नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल हो, चाहे निवेश की बात हो, बात हो ट्रेडिंग के सभी शो में हम शामिल करते हैं। आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं शो में आके, और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे आप शामिल हो सकते हैं इस शो के दौरान। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं शो को और अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवाल पिक भी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस हमारे साथ मौजूद हैं। मानस से बातचीत करेंगे। पहले लेकर आते हैं एक रीकैप आज के सेशन का। और आज मार्केट की बात करें तो लगातार 5वें दिन तेजी के साथ कारोबार हुआ। तेजी के कारण निफ्टी ने नए कीर्तिमान छुए। आज सेंसेक्स 282 पॉइंट चढ़कर 72,708 पर बंद हुआ। निफ्टी 82 अंक चढ़कर 22,122 पर। सबसे ज्यादा तेजी हमने फार्मा, एफएमसीजी, इंफ्रा स्टॉक्स में देखी। वहीं रियल्टी, आईटी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। एफआईएसडीआईएस के नंबर्स देखें आज के कारोबार के, अगर अपडेट हुए हैं तो फटाफट से फिगर्स आपके सामने लेकर आएंगे और उसके बाद मानस का व्यू भी लेंगे। इनफैक्ट नंबर्स अब तक नहीं आए हैं, लेकिन मानस की राय ले लेते हैं। मानस, क्या सजेशन कल के लिए? डेरिवेटिव डेटा को रीड करें, चार्ट्स को समझे, क्या सजेशन रहेगा कल निफ्टी बैंक निफ्टी पर? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज एक नया हाई बना, हालांकि आखिरी के आधे घंटे में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला। लेकिन जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के तो लग रहा है कि शायद ये रैली जो हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है ये कंटिन्यू होगा। और आई थिंक आपको 22,350 तक के भाव बहुत ही जल्द निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। मेरी राय में तो जब तक 21,800 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट की खरीदारी करने के ही मौके हैं। और देखिए, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ दिख रही है। बैंक निफ्टी तैयार है एक बड़े ब्रेकआउट के लिए। अगर ये 46,900 के ऊपर निकलेगा तो आपको 600-700 पॉइंट और देखने को मिलेगी। तो दोनों इंडाइसेस अभी तक के लिए पॉजिटिव लग रहे हैं। कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स मानस जो आपके रडार पर रहेंगे कल? तो देखिए, चार स्टॉक में नजर में है, 2 लार्ज कैप से और 2 मिड कैप से। पहला तो भारतीय एयरटेल पे ध्यान दीजिए। भारतीय एयरटेल ने कंसोलिडेशन के बाद आज एक रिवर्सल दिखाया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1130 के स्टॉप लॉस से 1175 तक के टारगेट भारतीय में देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी बेहतर लग रहा है, क्योंकि अब हाई टॉप हायर बॉटम्स आईसीआईसीआई बैंक में है। तो आई थिंक यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो लगा के 1060 तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में पॉसिबल है। मिड कैप में आई थिंक एयू बैंक पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। आज पहला दिन रिवर्सल का था। आई थिंक तैयार है स्टॉक एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देने के लिए। तो 594 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। 615 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और आखिरी स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा का, जहां पर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, तो यहां पर भी खरीदारी करनी चाहिए। 90 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 97 तक के टारगेट्स आप जीएमआर इंफ्रा में भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहे कुछ सेट ऑफ शेयर्स जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। अब बात करेंगे कॉलर्स की। दिनेश जैन नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। दिनेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे पास 1000 शेयर हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी एट 135 के लिए हुए हैं। इसको कब तक के होल्ड करके रखना चाहिए? हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 135 के बाइंग है, 1000 स्टॉक्स। मानस, क्या सजेशंस? तो देखिए, 135 पे खरीदारी की और 220 के प्राइस चल रहे हैं, और अभी भी चार्ट पे कोई बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं दिखा। एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर हमने भी 2 हफ्ते पहले देखा, लेकिन वो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास थमा है। मेरे ख्याल से जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, 190 रुपए के ऊपर करता रहे ट्रेड, तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। अब एक रेजिस्टेंस है 229 230 की रेंज में। अगर वो ब्रेक करेगा तो आपको रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी, और उस केस में आपको 275 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, राकेश है लुधियाना से। राकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मेरे पास बिरला सॉफ्टवेयर के 80 शेयर हैं, 410 की बाइंग है। और जीएमआर इंफ्रा है, वो 800 शेयर है और वो उसकी 38 की बाइंग है। मैं 2-3 साल के लिए रखना चाहता हूँ। ओके, तो जीएमआर इंफ्रा में 38 की बाइंग बताई आपने? हाँ जी, 800 शेयर है। और बिरला सॉफ्टवेयर 410 की बाइंग है, वो 80 शेयर है। ओके, तो दोनों में ही अच्छे प्रॉफिट्स में आप। बिरला सॉफ्ट 410 का खरीदा हुआ है और जीएमआर इंफ्रा 38 पर। जीएमआर इंफ्रा 92 पर आ चुका है। 800 प्लस पे बिरला सॉफ्ट ट्रेड कर रहा है। रख सकते हैं हालांकि भारत अभी 2-3 साल, बट क्या करें? देखिए, जहां तक बात बिरला सॉफ्ट की है, इनके जो जिस प्राइस पे इन्होंने लिया था वहां से डबल हो गया स्टॉक। लेकिन चार्ट्स पे तो कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है, कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है।
पिछले 10 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, इसलिए यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। लेकिन अब ये सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, जिससे आप एटलीस्ट आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे। तो 790 के स्टॉप लॉस से आप बिरला सॉफ्ट में बने रहिए। अगर 850 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नई रैली में 930 तक के भाव आपको बिरला सॉफ्ट में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बने रहिए 790 के स्टॉप लॉस से। और जीएमआर इंफ्रा में तो मैंने अभी भी रिकमेंडेशन दिया, मेरा समझना है कि यहाँ पर अगर मीडियम टर्म के लिए भी आप बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। 120 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर भी स्टॉप लॉस को थोड़ा पास लगा के रखिए। तो आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 82 रहेंगे और टारगेट 120 रुपए के आसपास के रहेंगे जीएमआर इंफ्रा में। बात करते हैं विजय मेहता से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। एक है अमृतांजन 400 शेयर ऑन 4 नवंबर मैंने लिया था लास्ट ईयर 2022 एट द रेट ऑफ 741 एंड अनदर इज द कैल्टन टेक 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 79 ऑन 30 दिसंबर 2002। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना चाहिए इसमें? आपका लॉन्ग टर्म व्यू है या आपने शॉर्ट टर्म के लिए हैं ये शेयर्स? नहीं, एक में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, तो ऐसा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं है एक्चुअली। मगर इसमें क्या व्हाट इज द मानस भाई जो है लखनऊ के, उनका क्या ओपिनियन है, वो पूछना है। आई एम सीनियर सिटीजन। मानस बताइए क्या सजेशन रहेगा? कैल्टन टेक, ओके ठीक है सर, आपके लिए मानस सजेशन देंगे। मानस सीनियर सिटीजन है, जैसे आप सलाह देंगे वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। 751 की बाइंग अमृतांजन में, कैल्टन टेक भी इन्होंने लिया हुआ है 79 पर। क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, अमृतांजन की जहां तक बात है, एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। आई थिंक 1000 रुपीज से 600 तक का करेक्शन देखने को मिला। अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है, क्योंकि 100 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक करंट लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 800 रुपए तक के भाव आपको अमृतांजन में देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी कि 575 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 800 रुपए तक के टारगेट्स अमृतांजन में पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक मैं सुन नहीं पाया, उसको रिपीट कर दीजिए प्लीज। कैल्टन टेक। डेल्टन टेक, अच्छा ओके, कैल्टन टेक, ओके कैल्टन टेक मानस आईटी क्षेत्रीय कंपनी है, यस। तो देखिए, यहाँ पर 101 रुपए के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है करीब 15-20 दिन से। अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न काफी क्लियर है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। करेक्शन पे 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है 130 से 132 तक। तो यहाँ पर भी होल्ड करने की कोशिश करिए और 89 रुपीज का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाइए। ओके, बात करते हैं मोहित से, लुधियाना से कनेक्टेड हैं। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 1500 स्टॉक्स हैं 77 के प्राइस पे, तो मैं 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 2 साल के लिए रख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 77 की बाइंग है, 188 पर कर रहा है ट्रेड। ऑलरेडी 111 रुपए का फायदा इनको पर स्टॉक पर हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा मानस? देखिए, जिस तरह के मूव इस बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिले हैं, उसको देख के लगता नहीं है कि यहाँ पर ये स्टॉक थमेंगे। आई थिंक यहाँ पर अभी भी स्कोप है ऊपर की तरफ 200 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो बिल्कुल बने रहिए, लेकिन आज काफी अच्छे प्रॉफिट में है, तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 164 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ठीक है, बात करते हैं संजीव से, सोनीपत से कनेक्टेड है। संजीव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, और मानस सर को भी नमस्कार मैम। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास 2021 में मैंने नव भारत वेंचर नोवा लिमिटेड के 100 शेयर लिए थे 62 रुपए के भाव में। आगे क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, नव भारत वेंचर्स लॉन्ग टर्म का व्यू है, 62 की बाइंग है। मानस क्या सजेशन रहेगा? इसके करंट प्राइस 114 के आसपास चल रहे हैं, प्लीज कंफर्म कर लीजिए। जी मानस जी, तो देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है करीब 5-6 हफ्ते से, लेकिन ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे। फ्लैग पोल तक 60 रुपए से लेकर 125 तक, उसके बाद 5-6 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा है। मेरा समझना है कि हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को जल्द मिल सकता है
और अगर 125 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 165 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल स्टॉक में बने रहना चाहिए। 99 रुपीज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बात करते हैं अब संजय जोशी से, सूरत से कनेक्टेड हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे पास बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास IRFC के 800 शेयर पड़े हैं, 160 रुपए की बाइंग है मेरी, और सेल के 700 शेयर है, 140 रुपए की बाइंग है। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकले तो निकल जाऊं इसमें से? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो IRFC 160, सेल है 146। मानस क्या राय रहेगी। तो देखिए, एक जो करेक्शन था IRFC का, आई थिंक वो कंप्लीट हुआ है। स्टॉक करेक्ट हुआ 185 रुपए से लेकर 135 तक, 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर सपोर्ट लिया और फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए। आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 124 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। नेक्स्ट मूव जब देखने को मिलेगा तो आई थिंक 190 के लेवल रीच होके शायद 210 तक स्टॉक जा सकता है। तो आई थिंक चांस लेना चाहिए और बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको 129 के नीचे। दूसरा स्टॉक सेल का बताया। देखिए, सेल में भी स्टॉक ने रीगेन कर लिया 20 डे मूविंग एवरेज को। अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। जो ट्रेंड है वो अभी तक पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए मेरी राय में यहाँ पर भी रहिए। स्टॉप लॉस आपको 114 के नीचे लगाना है और टारगेट 145 के सेट करने हैं। ओके, हरप्रीत सिंह फरीदाबाद से कनेक्टेड हैं। हरप्रीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार। मेरा सवाल है, मैंने ना 200 शेयर्स लिए थे फॉर IFCI एट 62.65 रुपीज में, एंड मेरा सेकेंड स्टॉक है लाइक मैंने IRB के 500 शेयर्स लिए थे फॉर 68.5 में। सो मेरा ये है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूं या कुछ प्रॉफिट मिले तो मैं बेच दूं। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। IFCI 62 की बाइंग है, 52 पर कर रहा है ट्रेड, लिया इन्होंने ऊपर, इसीलिए इनको नुकसान हो रहा है, वरना ये स्टॉक चला तो बहुत अपने बॉटम से। बट क्या करें मानस अभी। देखिए, IFCI में ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है। 2 दिन पहले जिस तरह का गैप डाउन देखने को मिला और लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू है, उसको देख के लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस रहे तो बेहतर रहेगा। एक गैप है डेली चार्ट पे 48 रुपीज का, उस गैप का लोअर बैंड है। तो आपको उस बॉटम, उस लोअर बैंड के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर ये 48 के नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में स्टॉक 40 रुपए के भाव को टेस्ट कर सकता है। जहां तक बात हाई लेवल्स की है, अगर ये 55-56 के ऊपर निकल जाता है, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तब तो आई थिंक रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और 70 रुपए के भाव आपको वापस देखने को मिल जाएंगे। ओके, बात करते हैं अब करण से। करण कनेक्टेड हैं वाराणसी से। करण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरा सवाल है, IOC है मेरे पास 40,000 शेयर्स है एट 72.25। डिविडेंड के लिए लिया था बेसिकली। अभी 150% ऊपर चल रहा है, तो उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक सवाल और है मैम, कोल इंडिया है मेरे पास 145 के रेट पे 8,500 शेयर है, इसमें भी सेम सिनेरियो है। ओके, कोल इंडिया में खरीदारी का प्राइस क्या है। 145 है मैम। ओके, 145 में कोल इंडिया में बाइंग है इनकी मानस, और साथ ही इनकी जो खरीदारी वो IOC में 72 की है, तो अच्छे प्रॉफिट्स में है कोल इंडिया में स्पेशली। क्या सजेशन रहेगा। देखिए, IOC पे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना व्यू दिया था कि यहाँ पे ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। शायद कंसोलिडेशन है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश है और शायद आपको आने वाले समय में 240 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय यहाँ पर भी यही रहेगी कि 164 के स्टॉप लॉस से IOC में बने रहा जा सकता है 240 के टारगेट के लिए। कोल इंडिया आज करेक्ट हुआ है, लेकिन देखिए ये केवल एक रिएक्शन है, क्योंकि हमने एक बड़ी रैली कोल इंडिया में ऑलरेडी देखी है। जिस तरह का ब्रेकआउट हमें मीडियम टर्म चार्ट पे देखने को मिला है, 440 के ऊपर स्टॉक निकला है, उसको देख के तो लग रहा है कि अगर आपके पास 1 साल का समय होगा तो शायद आपको 600 तक के भाव भी कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। कभी कोई करेक्शन मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे वो, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 380 रुपए के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बात करते हैं विकास शर्मा से, हमारे साथ नोएडा से कनेक्टेड हैं। विकास जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने और क्या सवाल है। हेलो मैम, गुड इवनिंग मानस जी। मेरा नाम विकास शर्मा है गाजियाबाद से, और मेरे पास है L&T फाइनेंस होल्डिंग
300 शेयर हैं 128 रुपए के भाव पे। जानना चाहता था कि अभी आगे क्या करूं इसके साथ। ओके, L&T फाइनेंस होल्डिंग 128 की बाइंग है, 175 पर कर रहा है ट्रेड, प्रॉफिट्स में है, क्या सजेशन? देखिए, पहले अगर हम ट्रेंड को समझे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो वहां कोई तकलीफ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 2018 के हाईज को स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। अगर ये 170 के ऊपर थोड़ा और सस्टेन करता है तो आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 195 और 200 की रेंज में होंगे। तो क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स दिख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बने रहिए। मेरी राय में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 164 का, 164 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन बना के रखिए स्टॉक में। ओके, बात करते हैं हम डीसी शर्मा से, जयपुर से कनेक्टेड है। शर्मा जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम मेरे पास इंडियन ओवरसीज के 1000 शेयर हैं ना, एट द रेट ऑफ 70 रुपीज, 70 रुपीज के हैं मेरे पास। आपके भाव के आसपास ही कर रहा है ट्रेड? हाँ जी, हाँ जी। मानस, क्या सजेशन इनके लिए? इनके भाव पर ही ट्रेड कर रहा है आईओबी, क्या करें? देखिए, पीओसीयू बैंकिंग तो डेफिनेटली फ्लेवर में है, और आईओबी में भी अगर आप देखेंगे तो मीडियम टर्म चार्ट पे जाके देखेंगे तो वहां पे एक राउंडिंग बॉटम दिखेगा। मेरे ख्याल से ये 100 रुपए के लिए तैयार हुआ है। शायद इसमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन अभी ये स्टॉक ऐसा है जो हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। स्टॉप लॉस आपको लेकिन जरूर लगाना है, 57 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। कम से कम 100 रुपए तक के टारगेट्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एसएमएस के थ्रू एक सवाल राकेश ने भेजा है दिल्ली से। आरवीएनएल पर सवाल है, 265 की खरीदारी है 1000 स्टॉक से, टाटा स्टील में 3000 स्टॉक से 101 की खरीदारी है, क्या करें मानस दोनों स्टॉक्स में? तो देखिए, आरवीएनएल में मेरे ख्याल से अब बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो आरवीएनएल में बने रहिए 220 के स्टॉप लॉस से। 280 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वापस पिछले हाई जो कि 340 रुपए के आसपास है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और देखिए, टाटा स्टील में मैं काफी पॉजिटिव हूँ। मेरा समझना है कम से कम जो पिछला हाई 152 रुपए के आसपास था उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करिए, 134 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो ये रह रही आपके लिए दोनों ही होल्डिंग्स पर। रुक रहेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, फटाफट से लेते हैं अब सवालों को। कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं सोशल मीडिया से पहले, और सवाल लेते हैं पहले ट्विटर से। अमित कुमार का एक सवाल मिल रहा है आईटीसी पर, 456 की इनकी खरीदारी है आईटीसी में, 100 शेयर्स है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 150 शेयर्स है, 90 की खरीदारी है, व्यू है 1 ईयर का। बताइए मानस। तो देखिए, आईटीसी में अब आई थिंक एक बार चांस लेना चाहिए। आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, 390 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। आई थिंक काफी कुछ करेक्शन कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी 390 की स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। रिवर्सल का पहला साइन 420 रुपए के ऊपर आएगा। अगर 420 के ऊपर निकलेगा तो आपको वापस 470 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी बने रहिए, 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर 78 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 84 के ऊपर निकलेगा तो 90 रुपए के भाव आपको वापस देखने को मिल जाएंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी। बात करते हैं अमित कुमार के बाद भरत से। भरत का सवाल है सीआई ऑटोमोटिव पर 100 स्टॉक्स है, 129 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म मानस। एक बार स्टॉक रिपीट कर दीजिए प्लीज। सीआई ऑटो। माफ करिएगा, मैं चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ उसके। सीआई आई थिंक इंडिया है माइनस 484 का स्टॉक है ये, सीआई इंडिया, सीआई ऑटोमोटिव इंडिया, एग्जैक्टली। कंसोलिडेट हो रहा है काफी लंबे समय से, लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो 460 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 510 के ऊपर 560 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अब अनुपम सिंह की, वाराणसी से सवाल भेजा है। होम फर्स्ट फाइनेंस 100 स्टॉक्स है होम फर्स्ट फाइनेंस के, 830 परचेजिंग प्राइस है, व्यू है 6 मंथ्स। देखिए, अब थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि स्टॉक आज अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर 860 रुपए के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 860 के नीचे गया तो करेक्शन डीप हो सकता है। इसलिए 860 के स्टॉप लॉस से आप फिलहाल के लिए बने रहिए, लेकिन उसके नीचे डेफिनेटली निकलना चाहिए। ओके,
एक और सवाल ले लेते हैं। पराग ने सवाल भेजा है, एनएमडीसी पर 660 स्टॉक्स हैं इनके पास। एनएमडीसी के 113 बाइंग प्राइस है। साथ ही टाटा स्टील यहाँ पर 114 की बाइंग है। व्यू है 3 to 6 मंथ्स। तो एनएमडीसी में पोजीशन को होल्ड करिए। 219 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 300 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। टाटा स्टील में 134 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए 150 रुपए तक के टारगेट के लिए। ओके, बात करते हैं अब विकास की। सीडीएसएल पर सवाल है, 1900 की खरीदारी, 200 शेयर्स, 2 महीने का व्यू। तो देखिए स्टॉक में कंसोलिडेशन दिख रहा है। आई थिंक 1700 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। टाइम फ्रेम कम से कम 3 महीने का रखेंगे तो शायद कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 2000 के ऊपर निकलेगा तो आपको शायद 2250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सीडीएसएल पर 1841 पर बंद हुआ आज के सेशन में। सवाल तो इतने लेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास ये पोजीशन हो सकती है क्योंकि उनको टाइम टाइम हम लोग ये एडवाइस करते रहते हैं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।